Alright guys, आज है मेरे पास Amazon most selling laptop with really powerful processor and purely aluminum build, the one and only Acer Aspire Lite। एंड ये लैपटॉप 35,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। तो बस ये लैपटॉप को हम डिटेल में टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्यों है ये Amazon का बेस्ट सेलिंग लैपटॉप। एंड 2 साल पहले मैंने सेम लैपटॉप रिव्यू किया था विद Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, बट ये वाले वेरिएंट में कुछ मेजर चेंजेस हुआ है दैट आई विल कवर इन दिस वीडियो। एंड दोस्तों ऐसे ही न्यू लैपटॉप्स के रिव्यू देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि अपकमिंग वीडियो बिल्कुल भी मिस मत हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये लैपटॉप में है Ryzen 5 5625U प्रोसेसर, टोटल 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। एंड ऑब्वियसली आपको Ryzen 5 5500U के कंपेयर में 10 से 20% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा ही यार। एंड 16GB DDR4 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3200 मेगाहर्ट्ज। एंड हमने ये लैपटॉप का बैक पैनल ओपन किया था, रैम का एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, आप मैक्सिमम 32GB तक रैम यहाँ पर एक्सपांड कर पाएंगे। 512GB का Gen 3 SSD है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा निकल के आया। एंड NVMe SSD के एक भी स्लॉट प्रेजेंट नहीं है, बट ये लैपटॉप में आप SATA SSD लगा पाएंगे, एम्प्टी स्पेस दिया गया है। एंड AMD का लैपटॉप है तो यहाँ पर Radeon ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 512 MB ऑफ डेडिकेटेड GPU मेमोरी, सो दैट्स रियली प्लस पॉइंट हियर। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दिस लैपटॉप है Wi-Fi 5 एंड Bluetooth वर्जन 5.2। बट नोट दैट ये लैपटॉप में कोई भी MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन का लाइफ टाइम लाइसेंस नहीं है, यू हैव टू परचेज सेपरेटली। एंड आप थर्ड पार्टी रीसेलर से एकदम सस्ते प्राइस में ले सकते हैं यार, आराम से अवेलेबल हो जाता है। लुकिंग ऑन द बिल्ड एंड डिजाइन, लैपटॉप स्टील ग्रे कलर में आता है एंड प्योरली मेटल बिल्ड है भाई। चाहे आप बैक पैनल देख लो, पाम रेस्ट एरिया देख लो, चाहे टॉप लिड देख लो, टॉप लिड एकदम मिनिमल एंड क्लीन लुक के साथ आता है एंड एसर का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड बैक पैनल में आपको बॉटम फैनिंग स्पीकर देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द एयर इनटेक वेंट्स। बाकी रबर पैडिंग का क्वालिटी भी अच्छा ही लग रहा है यार, ताकि प्रॉपर एयर सर्कुलेट हो। एंड डिस्प्ले के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है फॉर द एयर आउटलेट। ये लैपटॉप का वेट है 1.6 किलोग्राम, बट नोट दैट ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता यार, यू हैव टू यूज योर टू हैंड टू ओपन दिस लैपटॉप। एंड मैक्सिमम 180 डिग्री का फ्लैट हिंज देखने को मिलता है, दैट इज रियली कॉमन इन ऑल द लैपटॉप्स। बाकी हिंजेस की क्वालिटी काफी अच्छा है, सच मेरे को कोई भी जर्क देखने को नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग ओपनिंग द लिड। एंड लैपटॉप में मेरे को थोड़े बहुत टॉपलेट फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिला एंड कुछ इतना से स्क्रीन वॉबलिंग है, आप देख पा रहे होंगे। एंड ये है लैपटॉप का इनर डिजाइन, बेजल्स डिसेंट ही है एंड बेजल्स में भी रबर पैडिंग दे दिया गया है ताकि डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। इन सेंटर एसर का ब्रांडिंग है। लैपटॉप का पाम रेस्ट एरिया बहुत ही क्लीन लुक में आता है, ग्रे कलर में देखने को मिलता है एंड कीबोर्ड पोर्शन ब्लैक कलर में दिया गया है। एंड आपको Ryzen 5 AMD Radeon ग्राफिक्स का स्टिकर देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द नहीमिक ऑडियो ट्यूनिंग। एंड राइट साइड में Acer Aspire Lite के भी कुछ गुणगान करते स्टिकर्स आपको दिख जाएंगे। एंड लैपटॉप में फुल साइज कीबोर्ड दिया गया है, कीबोर्ड का क्वालिटी डिसेंट ही लगा है, नॉट वेरी प्रीमियम, बट ओवरऑल मेरे को टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही लगा, कोई भी यहाँ पर स्लीपली कीबोर्ड नहीं है एंड ओवरऑल ग्रिपिंग काफी अच्छा मेंटेन रहा वाइल टाइपिंग। सो नो डाउट चाहे आप गेमिंग करो या लॉन्ग टाइम तक डॉक्यूमेंटेशन वाला टास्क करो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पावर बटन देखने को मिलता है विद द LED लाइट एंड यहाँ पर नम लॉक और कैप्स लॉक का भी डेडिकेटेड एक लाइट दिया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप में है लार्ज साइज फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड एंड आराम से यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे यार यूजिंग द Windows 11 मल्टी जेस्चर। रिसेंटली मैंने Acer Aspire 15 लैपटॉप रिव्यू किया था विद Ryzen 5 7000 सीरीज प्रोसेसर, वहां पर ट्रैक पैड बड़ा तो था बट फुली क्लिकेबल नहीं था, बट ये चीज काफी अच्छा लगा इन दिस Acer Aspire Lite लैपटॉप। एंड भाई ये लैपटॉप का डिस्प्ले देख के तो मैं पूरा हैरान ही हो गया, क्योंकि Amazon और ब्रांड की स्पेक शीट में लिखा है TFT TN पैनल डिस्प्ले। जब रिव्यू किया तो पता चला यहाँ पर है 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अभी तक मैं 100 से ज्यादा लैपटॉप रिव्यू कर रखा हूँ और पता चल जाता है भाई कौन सा है TN पैनल एंड कौन सा है IPS पैनल। एंड ऑल्सो हम HP के SVA पैनल को भी जान लेते हैं देख के। एंड टू कंफर्म इट, मैं एक तरफ डेल का लैपटॉप रख दिया जहां पर WVA पैनल रहता है एंड एक साइड Acer Aspire Lite रख दिया, पता चल गया भाई कि यहाँ पर IPS पैनल डिस्प्ले है। एंड एक चीज हम और टेस्ट करते हैं, लाइक TN पैनल में ना जैसे जैसे हम डिस्प्ले का एंगल चेंज करते हैं कलर शिफ्ट होने लगता है, बट ये लैपटॉप में कोई भी कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिला। एंड रियली आई एम इम्प्रेस्ड विद द डिस्प्ले क्वालिटी, मैं इतने कम प्राइस में ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, एंड वो भी मेटल बिल्ड के साथ। देखो 2 ऑन के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है विद द नहीमिक ऑडियो ट्यूनिंग। ऑनेस्टली बोलो तो स्पीकर डिसेंट है, नॉट वेरी गुड, बेस की थोड़ा मेरे को कमी लगी और बजट लैपटॉप में ऐसे ही स्पीकर्स मिलते हैं। बाकी ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो। बाकी लैपटॉप में है 720 पिक्सल का HD वेबकैम विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। दिस इज द वेबकैम एंड माइक सैंपल ऑफ Acer Aspire Lite लैपटॉप।
क्वालिटी अच्छा ही लग रहा है यार इस पर 720 पिक्सल वेबकैम। Looking on the ports, on the left profile you get one Kensington security slot, one RJ45 port, two USB 2.0 port, one micro SD card slot। यहाँ पर सिम स्लॉट भी दिख रहा है भाई, बट ये चीज इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बंद है भाई, ओपन नहीं है। एंड वन 3.5mm जैक। ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट वन पावर कनेक्टर जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, वन HDMI पोर्ट, वन USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड वन USB 3.2 Gen 1 Type C पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps। एंड ये Type C पोर्ट से आप खाली डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। अब ये लैपटॉप का हम परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। Cinebench R23 में 1385 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आया 7318। एंड रियली भाई मैं तो सरप्राइज ही हो गया ये स्कोर देख के, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट बुक P1 लैपटॉप रिव्यू किया है विद द i7 13 Gen प्रोसेसर, वहां पर भी ये परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था। सो इट्स ऑल अबाउट द पावर वॉटेज ऑफ पर्टिकुलर CPU। बाकी आप Cinebench R23 का कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। इवन इसका परफॉर्मेंस i5 13 Gen H क्लास से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यार, इसलिए बोलता हूँ आप बेंचमार्क देखा करो, क्योंकि हर लैपटॉप में हम बेंचमार्क बताते हैं। सो वहां से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से लैपटॉप में कितना नंबर निकल के आया। ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा पावरफुल। Cinebench 2024 में 82 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 453। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 11403। दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस। 3D Mark 10 में 921 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 में 5389 का स्कोर मिला यार। दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। अब मैं रियल लैप टेस्टिंग डिस्कस कर लेता हूँ। ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, आप आराम से फुल HD लेवल का बेसिक वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे एंड स्पेशली जिनको शॉर्ट्स वगैरह एडिट करना है वो तो आराम से हो जाएगा भाई। Adobe Premiere Pro हमने ओपन किया था, कोई भी लैग नहीं था, एकदम स्मूथ टाइमलाइन चल रहा था। बट हाँ, ज्यादा ग्राफिक्स वाला काम करने के लिए नहीं रहता कोई भी थिन एंड लाइट लैपटॉप, बेसिक लेवल का काम कराता है यार। बट अच्छी बात, आप फोटोशॉप में आराम से ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाएंगे। डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा है, IPS पैनल देखने को मिलता है, तो नो डाउट कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता, तो आप आराम से बेसिक कलर करेक्शन, थंबनेल डिजाइनिंग वाला टास्क कर पाएंगे। देन फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में Pixel 9 Pro का एमुलेटर रन किया, परफॉर्मेंस अच्छा ही निकल के आया एज पर 35,000 लैपटॉप। सो जिनको कोडिंग वगैरह करना है, बजट टाइट है, ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा, ये मैं एश्योरिटी देता हूँ यार। बजट लैपटॉप है तो क्या हुआ भाई, 6 कोर का प्रोसेसर है, आराम से कैजुअल गेमिंग हो जाएगा। तो गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। आराम से यहाँ पर 35 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड गेम प्ले रियली बहुत ही ज्यादा स्मूथ था यार। 25 वॉट के आसपास TDP ड्रॉ हो रहा था एंड CPU का टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था एंड अच्छा ही भाई, एज सच कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द गेम प्ले। नेक्स्ट आई प्लेड Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। आराम से यहाँ पर 110 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम FPS इज अराउंड 130। 15 से 16 वॉट का TDP यहाँ पर ड्रॉ हो रहा था एंड यहाँ पर ओनली 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास CPU टेम्परेचर देखने को मिला। दैट मींस लैपटॉप के थर्मल्स काफी अच्छे वर्क कर रहे थे एंड आप आराम से यहाँ पर कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव 35,000 के इस बजट लैपटॉप में है अपना कंट्रोल सेंटर। दैट मींस आप अपने हिसाब से पावर मोड सिलेक्ट कर पाएंगे, लाइक क्वाइट मोड दिया गया है, परफॉर्मेंस मोड दिया गया है, एंटरटेनमेंट मोड है एंड ऑल्सो द पावर सेविंग मोड। एंड यहाँ पर आप फैन स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो ऑटोमेटिक दिया गया है एंड एक मैक्सिमम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड मैक्सिमम में कुछ ऐसा फैन नॉइज आता है, आवाज अच्छी है भाई। सो नो डाउट अगर आपको एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए देन आप फैन स्पीड को मैक्सिमम में कर सकते हैं। अब बंद कर देते हैं। बैटरी में ब्रांड ने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया। यू गेट 3 सेल 36 वॉट आवर ऑफ बैटरी एंड यहाँ पर मैंने मूवी प्ले करके देखा फ्रॉम द यूट्यूब। 80 to 90% ब्राइटनेस था, मेरे को 4 से 4.5 घंटे के आसपास बैकअप मिला। सो बैटरी बैकअप इज टोटली सब्जेक्ट टू आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाला टास्क करने लाइक वर्ड हो गया, ब्राउजिंग हो गया, तो आपको और भी अच्छा बैकअप मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस हम वीडियो प्लेबैक करते हैं इन द हाई रिजोल्यूशन, देन बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा यूज करते हैं ना। नॉर्मल आप नॉन इंटरनेट वाला वर्क करेंगे तो 5 घंटे के आसपास बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 45 वॉट का अडाप्टर आता है, 1.5 घंटा में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। सो अगर आपका बजट 35,000 के आसपास है, एक मेटल बिल्ड के साथ लैपटॉप चाहिए विद पावरफुल परफॉर्मेंस, देन नो डाउट Acer Aspire Lite इज परफेक्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले भी अच्छा है, कीबोर्ड क्वालिटी भी अच्छा है। ओनली ड्रॉबैक इज दैट बैकलिट कीबोर्ड नहीं है और यहाँ पर MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस मिसिंग है। एंड MS ऑफिस
वाला पार्ट तो आप आराम से परचेस कर सकते हैं। एंड बैकलाइट कीबोर्ड इज टोटली यूर चॉइस। अब देखो ये प्राइस पॉइंट में जनरली हमको सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 मिलता है, Asus का एक्सपर्ट बुक P1 मिलता है विद द i3 प्रोसेसर, बट वो उतना भी पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं देंगे कंपेयरिंग विद दिस Acer Aspire Lite, क्योंकि यहाँ पर 6 कोर का प्रोसेसर भी है। एंड आपने बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ भी देखा होगा ये प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। सो नो डाउट ये लैपटॉप के साथ डेफिनेटली आप जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर TN पैनल रहता तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करा देता, बट रिव्यू में पता चला यहाँ पर है IPS पैनल डिस्प्ले, तो मैं रियली काफी खुश हो गया। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस Acer Aspire Lite लैपटॉप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।